इंग्लैंड में कौमी टीम की रूम आइसोलेशन खत्म, इंडोर प्रैक्टिस शुरू। हसन अली को गले लगा चुका हूं, कहा यूनुस खान ने। यूनुस का मामले को बढ़ाने की कोशिश ना करने की दरख्वास्त। जनूबी अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को दूसरे T20 में हरा दिया। श्रीलंका के 2 खिलाड़ी इंग्लैंड में बायो बबल की खिलाफ वर्जी पर तहकीकात की जद में। रोनाल्डो की पुर्तगाल यूरो फुटबॉल के प्री क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम से हार गई। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड में है और डर्बी में रूम आइसोलेशन के बाद इंडोर प्रैक्टिस शुरू कर दी है और ये टीम जो है ये बैटिंग कोच के बगैर है और जैसे कि आप सब जानते हैं कि यूनुस खान ने पिछले दिनों ड्यूरिंग PSL हमें ये खबर आई थी कि यूनुस खान ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है और उसके बाद फिर कयास आराइयाँ शुरू हुई, बहुत सारी खबरें और आती गईं, उनका हसन अली के साथ झगड़े के बारे में बात शुरू हो गई। इसी पर हम बात करेंगे। फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान यूनुस खान इस वक्त हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम यूनुस। वालेकुम सलाम नजीब। पहले तो सॉरी, आपकी आवाज़ मुझे बहुत स्लो आ रही है। अब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, अब बेहतर है। जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि हसन अली और आपका मामला ये जनूबी अफ्रीका में हुआ था, ये इशू क्या है, इस पर इतनी बात क्यों हो रही है? मेरे ख्याल से नजीब, इस पे कोई बात नहीं होनी चाहिए। पहले तो हमें अंडरस्टैंड करना है कि हसन अली इस वक्त नेशनल ड्यूटी पे हैं और उनके लिए कोई कंट्रोवर्सी का मतलब ये हुआ कि उनकी डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी, तो हमें इस पर बात नहीं करनी चाहिए। और वैसे भी मेरे ख्याल से जब आप टूर्स पे होते हैं तो इस तरह की डिबेट्स और इस तरह की मैं कहता हूँ कि इंसिडेंट होते रहते हैं, तो इस पर कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। देखिए, जहाँ तक मेरी जैसे आपने कहा कि मैं टीम के साथ नहीं हूँ, तो देखिए मैंने पहले भी ये बात पिछले दिनों बात की कि देखिए ये अंडरस्टैंड करने वाली बात थी कि मैं तो जैसे आप मुझे बहुत क्लोजली जानते हो, मेरे साथ आज से नहीं काफी अरसे से आप मेरे साथ हैं, तो और आपको भी ये लग था कि हम सब खुश थे कि यूनुस खान टीम के साथ हैं और एटलीस्ट वो जाएंगे, अपनी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। मेरा मकसद भी यही था जब मैं आपके साथ जब ये बात हुई है और सारे पाकिस्तान को पता है कि मैं तो सिर्फ मैंने ये जो बैटिंग कोच की पोजीशन जब मैंने एग्री किया था, तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं PCB को जाके उनको सपोर्ट करूं, प्लेयर्स को सपोर्ट करूं। और सिर्फ बैटिंग ही नहीं है, जो प्लेयर जितने भी मेरे हैं वो हमारे कलीग्स रहे हैं, मेरे जूनियर्स हैं, और मैं कुछ अपनी लाइफ की एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करूं और मैं उनकी लाइफ को चेंज करना सीखूं। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कोई इंसान जिसकी लाइफ बैलेंस हो, वो पाकिस्तान के लिए उसकी कुछ करने की उसके माइंड में हो, कुछ करना चाहता, तो मेरे ख्याल से फिर तो उसके बाद तो कुछ रह ही नहीं जाता। फिर अच्छा यूनुस भाई, मुझे ये बताइए, आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये इतनी बड़ी बात नहीं है और इसका इतना बड़ा इशू नहीं बनना चाहिए, लेकिन जिस टाइम ये हुआ तो वहां क्या कोई बहुत बड़ा रिएक्शन आया था कि इसको आपके रेजिग्नेशन से रिलेट किया जाए? क्या इस तरह का कोई नहीं, देखिए बिल्कुल नहीं। अगर इस तरह तो पता नहीं, और अगर मैं कभी शेयर कर सकूं या मुझे ऑन एयर शेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अगर इस तरह की बातें अगर हम इस पे इतनी डिबेट हो रही है और इसको मेरे ख्याल से ये अंडरस्टैंड करता है कि हमारी मेंटालिटी और ज़हनियत कहाँ है कि हम इसको चले इसी पे बात करते हैं। जो बातें आ रही है ना आपकी रेजिग्नेशन को लेके, तो उस पे हम आप यहाँ मौजूद हैं तो उसका फायदा उठाते हैं। बात यह है कि जब व्हाइट बॉल का कैंप लगा, उसकी प्रेस रिलीज में आपका नाम नहीं था, आप वहां गए, आप किसके कहने पे गए थे? देखिए, मुझे बेसिकली रिक्वेस्ट की गई हेड कोच की तरफ से कि आप ठीक है, और दिस शोज कि आपका रिलेशनशिप उनके साथ भी बहुत अच्छा था। बिल्कुल, और जहां तक बात है, अगर आपने देखा होगा, मैं ज्यादा अरसे के लिए गया भी नहीं क्योंकि मुझे वापस आना था और मुझे मेरी एक छोटी सी ट्रीटमेंट थी मेरी दांतों की, मेरी टीथ की, तो उसके लिए मुझे वापस आ रहा और 3-4 दिन मैं वहां रहा और अपना जहां जहां मेरी जरूरत थी वो मैं जाके, चाहे वो व्हाइट बॉल थे चाहे वो रेड बॉल थे, मैंने अपना काम करके मैं आ गया वापस। ठीक है। अच्छा, एक इल्जाम आप पे ये लगता है कि आपने ये कहा था मुझे सिलेक्शन में भी बहुत सारे इल्जाम है तो मैं भी 1 बाय 1 ही आ रहा हूँ। एक ये लगा हुआ है कि आप सिलेक्शन पे कहते थे कि सिलेक्शन पे भी मुझे किस बैट्समैन को लेना है, इसमें भी मेरे पास पावर होने चाहिए, क्या ऐसा है?
नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, मैं ये इसको मेरे ख्याल से रिलेट ये करते हैं, जो किसी दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो मैंने उसमें कहा था कि हम जैसे जब हमसे सवालात होते हैं तो हमें भी सिलेक्शन का पार्ट होना चाहिए। ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि आप ये तो आप सिलेक्टर से और सबसे आप पूछ सकते हैं कि मैं कभी भी उनका पार्ट नहीं रहा। और जहाँ तक लेकिन मुझ में हमेशा मैं ये कोशिश करता रहा हूँ कि जब भी मैं बैठूं मैं बात करूं कि प्लेयर्स की सिलेक्शन कैसे होने चाहिए। और हम सबका हक है, हम सबकी ओपिनियन है, आपकी भी ओपिनियन है, मेरी भी ओपिनियन है, हर बंदे के इंसान की ओपिनियन है। मैं आज भी अपने ओपिनियन पे यही हूँ कि प्लेयर जब सिलेक्ट हो तो बहुत सारी फर्स्ट क्लास या उनके पीछे वो वाली क्रिकेट होनी चाहिए, तभी उनकी सिलेक्शन होनी चाहिए। बिल्कुल 100% आई एग्री विथ यू। अच्छा, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो ये है कि आप पे ये इल्ज़ाम है कि आप अपने कुछ मनपसंद सहाफ़ियों को अंदर की खबरें देते थे, क्या इसमें कोई हकीकत है? नजीब, आपको लगता है कि मुझे इंसान कभी भी खेलते हुए ये सब जानते हैं कि कभी मैं कोई ऐसी, इवन मैं कैप्टन था तो उस वक्त भी मुझसे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स नाराज रहते हैं। और जिन दो लोगों की बात, या 2 या 3 लोगों की बात करते हैं उसमें से एक आप हैं और एक दो और आज तक कुछ नहीं मिला आपसे। हाँ, और इवन आप सारा साल मुझसे नाराज रहते हैं कि दूसरों की क्या मैं आपको कुछ बात बताऊं। मैं तो अपनी बातें नहीं बताता आपको, तो मैं किसी और की क्या बातें बताऊंगा। तो मेरे ख्याल से, लेकिन वही बात है कि ये जो लोग ये बातें करते हैं कि हसन अली के साथ झगड़ा हो गया और मैं अपने मनपसंद उसको वो करता हूँ, तो ये उनकी जहनियत शो करते हैं कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं। अच्छा, ये एक बात बताइए ना, ये बातें वो अपनी तरफ से तो नहीं बोलते, कोई ना कोई पीसीबी से भी फीड कर रहा है। एक तरफ तो आपने खामोशी रखी हुई है कि दोनों के बीच में क्या हुआ, हमने बड़ा खुश उसलूबी से मामले को ख़त्म किया, मैंने रिज़ाइन कर दिया, वो भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। लेकिन दूसरी तरफ से ये खबरें आ रही हैं, तो ये तो अंदर की बातें हैं। अंदर की बातें तो कोई अंदर का आदमी फीड कर रहा होगा ना। बहुत मैं कह सकता हूँ कि ये बहुत ही मैं क्या वर्ड यहाँ इस्तेमाल करूँ कि ये देखिए, जब मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट में एक ब्रीच थी कि अगले जब भी खुदा ना खासा हमारा कॉन्ट्रैक्ट मेरा और पीसीबी के बीच में जो माबैन जो हुआ है, अगर कहीं आगे पीछे होता है और कहीं से भी उसको वो ख़त्म होता है तो हम अगले 6 महीने तक कोई भी बात नहीं करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह की ये चीज़ें आ रही है, मेरी तरफ से तो भाई ना आपको मिली ना किसी और को मिली, ये बिल्कुल दूसरे साइड से आ रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही है। ये जितनी अच्छा, भी बातें एक तरफ तो ये सारी बातें आ रही हैं कि प्लेयर से लड़ाइयाँ और ये मसले और ये मसाइल, दूसरी तरफ ये भी आ रहा है कि आपको ये ऑप्शन भी दिया था कि अब ये मैटर तो हो गया है, आप छोड़े ना, आप मेडिकल लीव ले लें और उसके बाद आप जो है वो हमें वेस्ट इंडीज़ में ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये तो खुद ही बातों में तजाद है। ये ऐसा भी आपको ऑफर किया था? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जहाँ तक ये सारी बातें अब तो खराब के इलम में होंगी और ARY ने सबसे पहले ब्रेक किए, तो आपको तो सारी अंदर की बातें मालूम ही होंगी और दो के मुझसे नहीं मिल पाई और शायद अब मिल जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये ब्रीच का ये ब्रेक हुआ है और जो कि हमारे और पीसीबी के माबैन में था कि हमारी तरफ से कोई बात लीक आउट नहीं होगी और चाहे कोई भी सिनेरियो हो। लेकिन जैसे होता है, आपको पता है कि इसी बातों की वजह से मैंने हमेशा कोशिश करता रहा हूं कि मैं कभी भी ऐसे पोस्ट पे ना हो जहां प्रॉब्लम शुरू होती है। और आपको पता है, पाकिस्तान में एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं कि अगर मैंने कोई आपको बात नहीं बताई अंदर की कि यार ये मैंने नहीं बताया तो नजीब मुझसे नाराज हो गए या मेरे दूसरे नाराज हो गए। तो ऐसा देखें, तजाद बातों में आ रहा है। मेरी तरफ से तो कुछ ऐसी बात नहीं हो रही कि ठीक है। आप तो हमारे प्रोग्राम में अगले दिन आए थे अरलमा पुरजोश में और वहाँ कोई ऐसी बात नहीं हुई। ऑब्वियसली आपने तो अपनी साइड ऑफ द डील आपने बरकरार रखी। मुझे अब ऑनेस्टली बताइएगा, बिकॉज दिस इज बिटवीन यू एंड मी, यहाँ हम बैठ के बात कर रहे हैं बड़े रिलैक्स माहौल में। क्या मिसबा के साथ, वकार के साथ, इस पूरी मैनेजमेंट के साथ काम करने में आपको प्रॉब्लम हुई? उनके साथ मजा आया आपको? नहीं, बिल्कुल मजा आया। देखिए, और आपने देखा है कि मैंने इस जुलाई अगस्त में मैं लास्ट टूर किया था मैंने इंग्लैंड का, जब कोविड था और बहुत मुश्किल टाइम था, मैंने इनके साथ निकाला और बहुत जबरदस्त बॉन्डिंग हुई हमारी वहाँ पे। उसके बाद नवंबर दिसंबर में मैं परमानेंट हुआ और उन्हीं बेसिस की वजह से, क्योंकि अगर मैं देखूँ तो मेरी वो जो 2-1 महीने थे इंग्लैंड के टूर के, वो मेरी ट्रायल बेसिस पे मैं गया था और उसके बाद मेरे ख्याल से फीडबैक मिली होगी
कि यूनुस खान को रखा जाए, मुझे फिर नवंबर दिसंबर में ये कॉन्ट्रैक्ट मिला, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा इनसे काम करने के, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। क्योंकि देखिए हमेशा आप जब एक प्लेयर एज अ प्लेयर खेलते हो तो उसकी एक डिफरेंट होता है, लेकिन जब आप मैनेजमेंट होती है तो आपको फिर पता चलता है कि लाइफ क्या है और किस तरह। तो मैंने बहुत सारा गेन किया और आपने देखा कि मेरी बॉन्डिंग टूवर्ड्स प्लेयर्स की, आप जितने भी प्लेयर्स हैं जहाँ घाये बगाए आपको मिलेंगे तो उनसे आप मेरी फीडबैक ले सकते हैं कि यूनुस खान किस किस्म के नहीं, वर्क एथिक्स के बारे में तो खैर आपके क्रिटिक्स भी आपकी गवाही देते हैं, लेकिन मुझे ये बताइएगा वसीम खान के साथ आपकी 2-3 बार जरा आर्ग्यूमेंट हुई है, ये भी एक बात चली है, क्या इसमें कोई सच्चाई है? ये बिल्कुल नहीं है। देखिए जहाँ तक वसीम खान की बात है, एहसान मानी साहब की बात है, तो वो मुझे जितने रिस्पेक्ट मैं कह सकता हूँ कि जितना मैंने इनके साथ डीलिंग की है, दो के मैं थोड़ा सा बाजुकात क्वेश्चंस करता था और बाजुकात मैं उनसे उनको जो कह सकते हैं ना कि पाकिस्तान के बैटरमैन के लिए जब भी मेरी बात हुई एहसान मानी साहब से, तो मैंने उनको मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। बाजुकात जब आपके सामने चेयरमैन होते हैं तो बाजुकात लोग समझते हैं कि यार कुछ बोलना नहीं चाहिए, जितना कम बोलेंगे उतने आसानी होगी। नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। मैं जब भी एहसान मानी के साथ मेरी 1-to-1 जब भी मीटिंग हुई तो मैंने उनको कोशिश की कि मैं पीसीबी के बैटरमैन के लिए उनको कोई सजेशन दे सकूं। इवन बाबर आजम की कैप्टनसी के लिए मैंने उनको बहुत सारी सजेशन दी। इसी तरह एमडी साहब के साथ मैं आज भी उनके साथ इन टच में होता हूँ और मुझे पता है कि वो गाहे बगाए मुझे अप्रोच करते रहते हैं कि बिल्कुल ही इज लाइक अ ब्रदर, और मुझे इनके साथ कोई भी ऐसी डील, और यही मेरा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में भी यही था कि पहले दिन ही जब मैंने पीसीबी को ज्वाइन किया था तो मैंने एमडी साहब से बहुत क्लियरली वाइजली ये बात अपनी शेयर कर दी थी कि मैं जब भी डीलिंग करना चाहूंगा तो मैं आपके साथ और एहसान मानी के साथ ही डीलिंग करूंगा, तो मेरे लिए बेहतर रहेगी और आप सबके लिए बेहतर। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आपसे यूनुस, मुझे ये बताइएगा दोबारा सिचुएशन बेहतर होती है, पीसीबी ज्वाइन करेंगे? देखिए मेरे ख्याल से देखिए हर जो भी एक्ट होता है वो आपकी बेहतरी के लिए होता है। देखिए ये अल्लाह ताला की तरफ से है। हम मुसलमान आदमी हम सब ये समझते हैं कि जो कुछ होता है अल्लाह की तरफ से होता है। देखिए मैं क्रिकेटर हूँ, मैं क्रिकेटर रहूंगा, और चाहे मैं क्रिकेट खेलता हूँ या ना खेलता हूँ, मैं आपको कहीं ना कहीं इस सेटअप में नजर आऊंगा। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूंगा कि ये सिस्टम खराब है, ये यूं है, नहीं, ये मेरी अपनी ही कोई मिस्टेक्स होंगी जो कि जिसकी वजह से मैंने रिजाइन दिया है। मेरे ख्याल से मैं जब भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं जरूर पाकिस्तान के बैटरमैन के लिए काम कर सकता हूं, मैं पीसीबी के लिए काम कर सकता हूं। हाँ, नेक्स्ट टाइम जब मैं पीसीबी के साथ काम करूंगा तो हो सकता है कि मैं और चीजें वाजा करके मैं उनसे बात करूं कि ताकि आगे जाके कोई मिसअंडरस्टैंडिंग। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यूनुस खान हमारे साथ थे। तमाम कंट्रोवर्सीज जो उनके बारे में चल रही हैं उसके बारे में खुद ही स्पोर्ट्स रूम की नाजरीन को बता रहे थे, सारी एक्सप्लेनेशन उन्होंने दी। यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again in Sports Room, और बात करेंगे पाकिस्तान टीम की जो कि इंग्लैंड पहुंच गई है और डर्बी में उन्होंने रूम आइसोलेशन की और उसके बाद इंडोर प्रैक्टिस शुरू कर दी है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान आसिफ इकबाल साहब ने। आसिफ साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नजीब। आसिफ साहब, सबसे पहले क्योंकि पीएसएल रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, कराची किंग की परफॉर्मेंस देखते हुए, ओवरऑल पीएसएल को देखते हुए, और एक और इसमें सवाल ऐड भी कर देता हूं, पीएसएल में हमें कोई अच्छा बैट्समैन इस सीजन में नहीं मिल पाए, कमी रही है, क्या देखते हैं आप? देखें, जहां तक कराची किंग्स की बात है, वेरी डिसअपॉइंटिंग, एंड आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड बिकॉज़ आफ्टर ऑल like all of you, मैं भी कराची किंग्स का सपोर्टर हूँ and hoping the best for कराची किंग्स। मुझे डिसअपॉइंटमेंट से हुआ कि that we didn't really play to our potential, लगा नहीं हमें। जो दो चीजें मुझे नजर आई उसमें, एक ये कि आप जब वसीम कोच थे, हेड कोच थे या जो भी चीफ थे, आप जीते थे चैंपियन पीएसएल, बिल्कुल, तो क्या जरूरी था एक बाहर से कोच लाने का? आई एम नॉट कन्विंस्ड विद दैट, जरूरी नहीं था पर्सनली। बिकॉज जब वसीम मतलब टीम के साथ उनका हो गया था, एक जुड़ाव सा हो गया था, तो क्या जरूरत थी वो चेंज आने की? और दूसरा, आई थिंक स्लाइटली इट मे नॉट बी ए पॉपुलर बात जो मैं कर रहा हूँ, आई डू बिलीव दैट देयर वर टाइम्स जब कप्तान हमारे इमाद वसीम डिसीजन बोल्ड नहीं दिए, एंड वो खुद एक दो मैचेस ऐसे थे जिसमें खुद ने पूरी बॉलिंग अपनी यूज नहीं की। जी जी, जो 2 ओवर किए, कम रन दिए, विकेट लिए, लेकिन पूरे 4 ओवर नहीं किए, वो मैच हार गए। लाइकवाइज परेरा, उन्होंने भी
जो मैच हम क्रूशियल मैच जो था जो हम हारे हैं जिस वजह से बाहर हो गए थे उसमें सिर्फ 2 ओवर किए, उन्होंने आई थिंक 12 रन दिए थे, 2 विकेट भी आउट की थी, उनसे नहीं कराए। तो ये डिसीजन जो है ना ये गलत हुए द टूर्नामेंट एज फार एज कराची किंग्स कंसर्न। जहां तक बैट्समैन की आप बात करें, देखें T20 आई स्टिल एंड दिस इज माय ऑनेस्ट ओपिनियन, इसमें टैलेंट नहीं होता है, इसमें टैलेंट है सिर्फ उसका जिसका आई और हैंड कोऑर्डिनेशन परफेक्ट हो, और कुछ नहीं चाहिए इसमें। ये नहीं है कि आपका एल्बो ठीक आ रहा है, ये नहीं है कि आप शॉट जो है प्रॉपर क्रिकेट शॉट्स खेल रहे हैं, इसमें आपका कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, और उसके बाद ऑब्वियसली पावर हिटिंग, बिकॉज आप ऑलमोस्ट एवरी बॉल यू ट्राई टू स्कोर रन, सो इट्स नॉट इजी। आई थिंक टैलेंट के तो खैर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन यकीनी उन खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए जो बेशक आकर 10-15 गेंदों में आपको 30 रन बनाकर दे। ठीक है आसिफ साहब, हम आखिरी मिनट में चले गए, हम आखिरी मिनट में चलेंगे तो जल्दी से पाकिस्तान टीम की बात कर लें। आपकी मेजबानी में आ गई है टीम, इंग्लैंड पहुंच गई है और अब वर्ल्ड चैंपियन से वनडे सीरीज है, तो ये कैसा देख रहे हैं? जी हाँ, देखिए अगेन आई विल गो बैक टू जो मैं अर्लियर बात कर रहा था, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि इंग्लैंड चूंकि बहुत अच्छा खेल रही है, होम सीरीज है उनके, तो फेवरेट्स हैं। आई वुडंट बी सरप्राइज, आई थिंक पाकिस्तान की टीम जो है वो केपेबल इनफ है एंड गुड इनफ है टू सरप्राइज एंड आल्सो टू बीट इंग्लैंड इन इंग्लैंड T20। ODI का नॉट दैट कन्विंस, बिकॉज़ आई थिंक ODI में ज्यादा टाइम मिलता है खिलाड़ियों को जिसमें वो अपने टैलेंट की वजह से कुछ परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन यस, आई थिंक पाकिस्तान हैज गॉट द बॉलिंग पावर, जिसमें कोई शक नहीं है। बैटिंग का थोड़ा सा क्या करना चाहिए डाउट है, लेकिन होपफुली एज आई सेड प्रीवियसली T20 जो है इट्स ऑन द डे वाला गेम है, द टीम दैट परफॉर्म्स वेल ऑन द डे वो जीतती है। पाकिस्तान हैज गॉट एज मच चांस एज इंग्लैंड हैज गॉट ऑफ विनिंग द। बहुत शुक्रिया आसिफ इकबाल साहब हमारे साथ अपनी एक्सपर्टीज शेयर कर रहे थे, और उनका ये कहना है कि पाकिस्तान के पास बड़ा अच्छा मौका है। अगर कहीं कंपैरिजन में पाकिस्तान वीक आता है तो ऑब्वियसली वो बैटिंग में आता है, तो वो उस स्किल पे हमें थोड़ा ज़रा ज़्यादा फोकस करना होगा। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।